रिया ऐसा कहने के बाद वहां से जाने के लिए होती है, लेकिन तभी ऋषि आता है। ऋषि कहता है, एक मिनट, ठीक है, तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम नताशा के साथ रहोगी। उसे समझाना कि तुम उसके साथ हमेशा नहीं रह सकती, और प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। रिया, और आपको क्या लगता है कि हम आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? नहीं, हम भी आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। हम आपको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में तो बहुत दूर की बात है। आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ आपकी बेटी नताशा के लिए। ऋषि, अच्छी बात है, और इस बात को हमेशा याद रखना। रिया, और आप भी याद रखना, क्योंकि हमें तो सब याद रहता है, कहीं आप ना भूल जाएं। जल्दी से चलिए, बहुत मुश्किलों से नताशा को इस मुश्किल से बाहर निकाला है, और हम नहीं चाहते कि फिर किसी मुसीबत में फंस जाएं। इसके बाद रिया और ऋषि बाहर आते हैं नताशा को ढूंढने के लिए। नताशा एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और रो रही होती है। तभी रिया उसके पास आती है और कहती है, रिया, हमें लगता था कि आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हम गलत थे। छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाती है, ऐसा क्यों? नताशा, क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। रिया, ऐसा किसने कहा आपसे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता? हम करते हैं आपसे प्यार, इसलिए तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चल रहे हैं। नताशा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, आप मेरे साथ नहीं चल रही हैं। डैडा ने तो आपको मना कर दिया है ना मेरे साथ आने के लिए, तो फिर आप मेरे साथ क्यों आएंगी? रिया, किसने कहा कि आपके डैडा ने हमें आने के लिए मना करा है? आपके डैडा तो खुद चाहते हैं कि हम आपके साथ आएं, आपके साथ रहें, ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। आपके डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमें आपके साथ चलने के लिए कह रहे हैं। आप भी अपने डैडा से नाराज रहेंगी? नताशा ये सुनने के बाद खुश हो जाती है और रिया के गले से लग जाती है। उसके बाद तेजी से दौड़ते हुए ऋषि की तरफ आती है और ऋषि के गले से लग जाती है और कहती है, नताशा, थैंक यू डैडा। आपको पता है, ये मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल सरप्राइज है। आपने मुझे मेरी मम्मा दे दी, उन्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। ऋषि ने रिया के साथ चलने के लिए कह तो दिया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि रिया नताशा के साथ रहे, बस नताशा की खुशी के लिए ही ये सब कर रहा था। ऋषि नताशा से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अपनी नाराजगी की वजह से अपना प्यार जता नहीं पाता और कहता है, ऋषि, देर हो रही है, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, और घर पर भी तो बताना है, सब परेशान हो रहे होंगे। रिया, हाँ, वैसे भी इस जंगल से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा होगा। पता नहीं इस जंगल में क्या क्या दिखाया है हमें, वह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम बस इस जंगल से बहुत जल्द बाहर निकलना चाहते हैं और नहीं रहना चाहते इस जंगल में। इसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं घर के लिए। जंगल से बाहर आने पर उन्हें टैक्सी मिल जाती है और तीनों उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। ऋषि टैक्सी वाले से कहता है, ऋषि भाई, क्या आप एक मिनट के लिए अपना फ़ोन दिखा सकते हैं? बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। टैक्सी वाले, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए मेरा फ़ोन, आपको जहाँ भी फ़ोन करना है आप कर लीजिए, आखिर इंसान ही तो इंसान की मदद करता है। ऋषि टैक्सी वाले का फ़ोन ले लेता है और रोहन के पास फ़ोन करता है। रोहन फ़ोन उठाता है। ऋषि कहता है, ऋषि, रोहन, नताशा मिल गई है और मैं उसे लेकर घर ही आ रहा हूँ, तुम भी घर ही पहुँच जाओ। रोहन, लेकिन भाई, आपको नताशा कहाँ पर मिली? ऋषि, बहुत लंबी कहानी है, घर आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम घर पहुँच जाओ, हम भी घर पहुँच जाएंगे। रोहन, ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखना और नताशा का भी। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं घर पर, आप जल्दी से आ जाओ नताशा को लेकर। इसके बाद ऋषि फ़ोन काट देता है। रोहन अपने घर फ़ोन करता है। सरलिन तो रोहन का फ़ोन उठाती है। सरलिन कहती है, सरलिन, बताओ रोहन, क्या हुआ? नताशा का कुछ पता चला? कहाँ गई है? रोहन, नताशा मिल गई है और भाई नताशा को घर ही लेकर आ रहे हैं। सरलिन, थैंक गॉड कि वह ठीक है, मैं तो डर गई थी,
कहीं से कुछ हो ना जाए। वैसे रोहन, नताशा कहाँ पर मिली? रोहन, ये तो भाई ने नहीं बताया। कह रहे थे कि बहुत लंबी कहानी है, घर ही आकर बताएंगे। लेकिन जो भी हो, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी घर की बच्ची ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। यही तो हमें चाहिए था ना सरलिन? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हम यही तो चाहते थे। अच्छा, तुम भी जल्दी से आ जाओ, मैं जा रही हूँ और मम्मी जी को भी बता देती हूँ कि नताशा मिल गई है। सरलिन ऐसा कहने के बाद फ़ोन काट देती है और खुद से कहने लगती है, सरलिन, चलो अच्छा है कि वह मिल गई, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मुझे नताशा से कोई लगाव नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी सफलता की चाबी है। इतनी आसानी से कैसे उसे दूर जाने दे सकती हूँ? एक बार मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाए, फिर वह नताशा कहीं भी जाए, जिए या मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक बार वह हो जाए जो मैं चाहती हूँ। ऐसा कहकर सरलिन हैरानी से देखने लगती है। घर पर सभी लोग ऋषि और नताशा का इंतजार कर रहे थे। रोहन भी घर आ गया था, वह मजाक कर रहा था। सरलिन भी इंतजार कर रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजने लगती है। सरलिन कहती है, सरलिन, मम्मी जी लगता है आ गए। मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। सरलिन दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो रिया को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, सरलिन, ऋषि, नताशा, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये कौन है? ऋषि आपके साथ है? क्या आपकी मदद की थी इन्होंने? समझ गई, जरूर मदद की होगी उन्होंने ढूंढने के लिए। आप इन्हें घर लेकर आए हो कि आप कुछ पैसे दे सको, क्योंकि आपको किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ और आप इन्हें दे दीजिए, जिसके बाद ये अपने घर चली जाएं। सरलिन जाने के लिए होती है, लेकिन तभी नताशा कहती है, नताशा, मेरी मम्मा पैसे लेने के लिए नहीं आई हैं, मेरे साथ रहने के लिए आई हैं। सरलिन, नताशा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कोई तुम्हारी मम्मा नहीं है। कहीं तुम्हारे दिमाग पर तो चोट नहीं आई है? ऋषि, क्या बोल रही है नताशा? मुझे लगता है कि नताशा के दिमाग पर कोई बुरा असर हुआ है, इसीलिए ये बोल रही है ऐसा। रिया, नताशा को कुछ नहीं हुआ है और आप उसकी चाची हैं, तो आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नताशा इतनी मुसीबतों के बाद घर आई है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा कि आपको खुशी है। सरलिन, तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? रिया नताशा की मम्मा है और कोई हमारी बेटी के बारे में कुछ बुरा कहे, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई भी हो, परिवार में से ही कोई क्यों ना हो। सरलिन, प्लीज अपनी बकवास बंद करो। क्या लगा रखा है माँ बेटी? तुम नताशा की माँ नहीं हो, समझे? और इसी ये इतना कुछ बोल रही है, आप क्यों खड़े हैं, कुछ कहते क्यों नहीं हैं? नताशा, क्योंकि डैडा को भी पता है ये मेरी मम्मा हैं। डैडा, मम्मा, डैडा ने आज शादी की है और शादी के बाद तो मेरी मम्मा बन गई है ना? तो मम्मा को मम्मा नहीं कहूँगी तो क्या बोलूँ? ऋषि की माँ, ऋषि, क्या बोल रही है नताशा? तुम्हारी शादी? मतलब तुम दोनों ने शादी क्यों, कैसे, ऐसी क्या हालत हो गई थी जो हमें बिना बताए शादी कर ली? तुम तो नताशा को घुमाने ले गए थे। सरलिन, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। और ऋषि, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी से शादी आखिर कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा परिवार के बारे में, मम्मी जी के बारे में, मेरे बारे में? रिया, एक मिनट एक मिनट, ऋषि आपको क्यों बताने लगे? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अगर मम्मी जी सवाल कर रही हैं तो उनका हक बनता है, लेकिन इस तरह आप हमसे सवाल क्यों कर रही हैं? सरलिन, क्योंकि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। रिया, बिल्कुल सही कहा, आप इस घर की छोटी बहू हैं और हम इस घर की बड़ी बहू, तो आपसे रिश्ते में भी हम आपसे बड़े हैं, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह सवाल करने का। हम जवाब जरूर देना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप पूछ रही हैं, बल्कि मम्मी जी पूछ रही हैं इसलिए। मम्मी जी, हम आपको सब बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कब और कैसे हुआ था, सब बताते हैं। रिया शुरू से लेकर पूरी कहानी बताती है कि किस तरह गुंडों ने नताशा को किडनैप कर लिया था और उसे बचाने के लिए उन दोनों को शादी करनी पड़ी। क्या क्या हुआ था सब बता देती है। रिया,
मम्मी जी, ये शादी हम दोनों ने सिर्फ नताशा को बचाने के लिए की है और किसी लिए नहीं। इस शादी में कुछ नहीं है। हमने तो बस नताशा के लिए की। ऋषि की मम्मी, लेकिन शादी तो हुई है। और शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाह कर ली और जब चाह तोड़ दी। शादी 7 जन्मों का बंधन होती है और तुमने शादी की है। तुम पति पत्नी हो। सरलिन, मम्मी जी आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो उन्होंने कहा ना कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, तो फिर आप इन्हें जबरदस्ती पति पत्नी बनाने पर क्यों लगी हो? ऋषि की मम्मी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं और तुम इस वक्त बीच में ना बोलो तो अच्छा है। एक तो पहले ही उन्होंने बिना बताए एक दूसरे से शादी कर ली और अब कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं, सिर्फ नताशा के लिए रहेंगे। होता है क्या? तुम दोनों की शादी चाहे जिस हालत में हो ना हो, लेकिन शादी हुई है। इसी नाते तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम रिया इसी घर में रहोगी, सिर्फ नताशा की माँ बनकर नहीं, बल्कि ऋषि की पत्नी बनकर। ऋषि, ये क्या बोल रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती है ना कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, ना मेरे दिल में और ना ही मेरे घर में। फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? रिया, ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये शादी का कोई मतलब है तो सिर्फ नताशा नताशा के लिए ही हम दोनों साथ रह रहे हैं, वरना हम दोनों साथ नहीं रहते। ऋषि की मम्मी, ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ऐसे नहीं समझने वाले तो मेरी बात भी कान खोलकर ध्यान से सुन लो। अगर तुम दोनों पति पत्नी बनकर रहोगे तभी रिया इस घर में आएगी, नताशा की माँ बनकर, वरना नहीं। रिया, अगर तुम्हें इस घर में आना है तो नताशा की माँ नहीं बल्कि ऋषि की पत्नी भी बनकर आना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। रिया सुनकर हैरान होकर देखने लगती है। ऋषि की माँ की बात सुनकर रिया हैरान रह जाती है। नताशा डर जाती है कि रिया उससे दूर चली जाएगी। नताशा रिया के गले लग जाती है और रोने लगती है। रोते हुए कहती है, प्लीज मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। कोई मुझसे प्यार नहीं करता और अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। रिया, नहीं बच्चा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आपके ही साथ रहेंगे। ठीक है मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर में तभी आएं जब हम ऋषि की पत्नी बनकर आएंगे तो हमें मंजूर है। हम इस घर में सिर्फ नताशा की माँ नहीं बल्कि ऋषि की पत्नी भी बनकर आएंगे, उनकी अर्धांगिनी बनकर आएंगे। ऋषि ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, और अब ये क्या कह रही हो? रिया, हाँ हमें याद है, और हमें ये भी याद है कि हमने भी आपसे कुछ ऐसा ही कहा था कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नताशा है और हम नताशा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानते हैं कि आपके और हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं है, लेकिन नताशा के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऋषि की माँ कहती है, ऋषि, रिया ठीक कह रही है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन बेटा, ज़िंदगी आगे बढ़ाने का नाम है, पीछे मुड़ने का नहीं। ज़िंदगी ने तुम्हें एक बार फिर मौका दिया है एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का, तो उस मौके को हाथ से मत जाने दो। तुम दोनों की शादी चाहे जिस भी हालत में हुई हो, लेकिन शादी हुई है और इसीलिए तुम दोनों को अपनी शादी को मौका देना चाहिए। अगर रिया इस शादी को मौका देना चाहती है तो तुम्हें भी देना चाहिए। ऋषि मना करने वाला होता है, लेकिन तभी वह नताशा की आंखों में आंसू देखता है और कुछ नहीं कहता। रिया को अंदर आने के लिए कहता है, ऋषि ठीक है, हम आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर आप रिया को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं तो ठीक है, आप करिए अपनी बहू का स्वागत। ऋषि की माँ ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ऋषि की माँ, ऋषि तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाला है। सलिन बेटा, आओ जल्दी से आरती की थाली और कलश लेकर आओ, नई बहू का स्वागत करना है। सलिन, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, क्या देख रही हो? जाओ। सरलिन, जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ आरती की थाली और कलश। सलिन ऐसा कहने के बाद आरती की थाली लेने के लिए मंदिर में आ जाती है और वहाँ से आरती की थाली लेने लगती है और गुस्से से कहती है, पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया।
नताशा की माँ को इस घर के बाहर निकाला था, सबकी जिंदगी से बाहर निकाला था, सबके दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी थी। लेकिन देखो, एक और आ गई उस नताशा की माँ बनकर। मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, जैसे उस नताशा की माँ को ठिकाने लगाया था वैसे इसे भी ठिकाने लगा दूंगी। अगर ये ज़्यादा हवा में उड़ने लगी तो मेरे रास्ते का कांटा बनी तो इस कांटे को उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऋषि की माँ कहती हैं, सरलिन इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी आओ, आरती की थाली और कलश लेकर। नई बहू दरवाजे पर कब से खड़ी है। सरलिन, जी मम्मी जी, बस अभी आई। सरलिन ऐसा कहने के बाद खुद से कहती है, इस एक बुढ़ी को देखो, इसका स्वागत तो ऐसे कर रही है मानो स्वयं भगवान आए हों उतर कर। मैं इसके लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ, इसका ध्यान रखती हूँ, लेकिन बुढ़िया मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। सरलिन ऐसा कहने के बाद आरती की थाली और कलश लेकर बाहर आ जाती है और माँ के हाथों में दे देती है। ऋषि की माँ, रिया, ऋषि और नताशा तीनों की आरती उतारने लग जाती हैं और फिर रिया से कहती हैं, ऋषि की माँ, रिया बेटा, अब तुम अपने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। रिया अपने पैरों से कलश गिराकर अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद ऋषि की माँ रिया से कहती हैं, रिया बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से निभाओगे। इस घर में सिर्फ नताशा की माँ बनकर ही नहीं, ऋषि की पत्नी बनकर भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। रिया, मम्मी जी, हम आपसे वादा करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। ऋषि की माँ, ऋषि तुम ऐसे क्या देख रहे हो? रिया को अपने कमरे में लेकर जाओ। ऋषि, अपने कमरे में? लेकिन क्यों? ऋषि की माँ, ये भी क्या बच्चों वाला सवाल है? रिया तुम्हारी पत्नी है तो अब से तुम्हारा कमरा उसका भी है, तुम्हारी हर चीज पर उसका अधिकार है। और अभी तुमने बाहर कहा था ना, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करोगे तुम, अब मना नहीं कर सकते। ऋषि, ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ, अब तुम खड़ी क्या हो, चलो। ऋषि की माँ, तुम इस तरह कमरे में लेकर जाओगे? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर की ये रीत है, जब शादी करके दूल्हा दुल्हन घर में आते हैं तो दूल्हा अपनी पत्नी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर जाता है। तुम्हारी शादी जैसे भी हुई है, लेकिन रिया तुम्हारी पत्नी है। ऋषि ये सुनकर हैरान हो जाता है। ऋषि, क्या ये रस्म निभानी जरूरी है? ऋषि की माँ, हाँ जरूरी है और तुम्हें निभानी पड़ेगी। तुम दोनों ने शादी तो कर ली है, अब कम से कम मुझे रस्म तो निभाने दो। ऋषि ना चाहते हुए भी रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। पीछे पीछे नताशा भी जाने के लिए होती है, लेकिन ऋषि की माँ नताशा को रोक लेती हैं और रोहन से कहती हैं, ऋषि की माँ, रोहन, तुम नताशा को लेकर जाओ, उसे भूख लगी होगी, खाना खिला देना। रोहन, ठीक है, चले नताशा, वैसे भी मुझे आपसे बहुत बात करनी है, आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है। चलिए हम दोनों चलते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर मैं आपको प्यारी सी कहानी भी सुनाऊंगा। नताशा, लेकिन मुझे मम्मा के पास जाना है। रोहन, हाँ तो चले जाना आप अपनी मम्मा के पास, आपकी मम्मा ना कहीं थोड़ी ना जाने वाली हैं, आपके साथ ही रहेंगी। इसलिए इस वक्त आप अपने मम्मी पापा को अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें भी तो एक दूसरे से बातें करनी होंगी। जब तक आपके मम्मी पापा एक दूसरे से बातें करते हैं तब तक आप और हम बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी मम्मा के पास चली जाना। रोहन ऐसा कहने के बाद नताशा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर चला जाता है नताशा के कमरे में। उधर ऋषि रिया को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में पहुंच जाता है और कमरे में पहुंच जाने के बाद उसे अपनी बाहों से नीचे उतार देता है और उसे देखने लग जाता है। रिया कहती है, रिया, क्या हुआ? आप हमें इस तरह गुस्से भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? ऋषि, गुस्से से? क्या था नीचे? मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। हमारे रिश्ते में बेशक कुछ नहीं हो, लेकिन हम दोनों कोशिश करेंगे इस रिश्ते को निभाने की। रिया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं सारी गलती जैसे हमारी हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपने भी तो मना नहीं करा ना। ऋषि, हाँ मैंने मना नहीं करा, क्योंकि नताशा, रिया, क्योंकि आप नताशा की खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं नताशा खुश रहे और उसकी खुशी हमारे साथ है।
ये आप जानते हैं, इसीलिए आपने हमें मना नहीं करा इस घर में आने के लिए। हमें मना नहीं करा अपनी पत्नी बनकर आने के लिए। ऋषि, देखो जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरे लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। रिया, हमारे लिए भी ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। हम इस घर में आए हैं तो सिर्फ आपकी बेटी नताशा के लिए, उसकी खुशी के लिए। अब तो हमारी बेटी बन गई है, हमें मम्मा कहने लगी है। उसने हमें माँ बनने का सौभाग्य दिया है, तो हम भला उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमने बाहर जो भी कहा था वह सब झूठ था। हम इस घर में सिर्फ और सिर्फ नताशा की मम्मा बनकर आए हैं। आपकी पत्नी ना हम पहले बनना चाहते थे, ना ही अब बनना चाहते हैं। और जब तक इस घर में रहेंगे, आपकी पत्नी बनना कभी नहीं चाहेंगे। बेशक हम दोनों एक कमरे में रहेंगे, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। मम्मी जी के लिए हम दोनों पति पत्नी होंगे, लेकिन एक कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान होंगे। और कुछ ही दिनों की बात है, हम एक बार नताशा को समझा दें, उसके बाद हम इस घर से चले जाएंगे। एक बार नताशा ये समझ जाए कि हम शायद पूरी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रह सकते, उसके बाद हम चले जाएंगे। ऋषि, ठीक है, और सॉरी इस तरह गुस्सा होने के लिए। रिया, कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। वैसे एक बात कहें, आप सिर्फ दिखते हैं कि आप नताशा से प्यार नहीं करते, लेकिन सच तो ये है कि आप नताशा से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब आपके दिल में आपकी बेटी के लिए इतना प्यार है, तो फिर उसे छुपाते क्यों हैं। अपनी बेटी नताशा को नहीं बता देते कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। नताशा को लगता है उससे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो सिर्फ उसके पापा हैं। ये बात आप उसे बता क्यों नहीं देते। ऋषि, तुम मेरे घर में आ गई हो, मेरे कमरे में आ गई हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी ज़िंदगी में भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करो कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करूं, लेकिन उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर नताशा से प्यार करती हो, उसकी माँ बनकर रहना चाहती हो, तो मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश मत करो। रिया, ठीक है, आप हमें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद छुपाने से भी नहीं छुप सकती। क्या पता आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, आप एक दिन हमें खुद ही बता दें, या फिर हमें खुद ही पता चल जाए। ऋषि, तुम खुद को समझती क्या हो, क्यों ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही हो। अगर मुझे जोड़ने की कोशिश करोगी तो खुद टूट जाओगी, मुझे समझते समझते खुद बिखर जाओगी। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो मेरी ज़िंदगी से। रिया, जो जोड़ने की कोशिश करता है वह कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उसे जोड़ना आता है, टूटना नहीं। खैर ये सब बातें छोड़िए और ये बताइए, आपके कमरे में सिर्फ एक ही बेड है, तो हम सोएंगे कहाँ। एक काम करते हैं, हम नीचे सो जाते हैं, आप बेड पर सो जाइएगा। ऋषि, प्लीज इतना महान बनने की कोशिश मत करो, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। रिया, आपको हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि हम महान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ऋषि हैरान होकर देखने लगता है। ऋषि, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाना। तभी वहां पर नताशा आ जाती है। रिया नताशा को देख लेती है और कहती है, रिया, नताशा आप, हम आपके पास ही आ रहे थे। नताशा, मम्मा क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकती हूँ। रिया, ये भी कोई कहने वाली बात है, बताइए आपको क्या चाहिए, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नताशा, क्या मैं आप दोनों के साथ सो सकती हूँ। जब मेरी मम्मा थी, मम्मा पापा के साथ सोती थी, लेकिन जब से मेरी मम्मा गई हैं तब से मैं अकेली ही सोती हूँ, तो क्या आज से मैं आप दोनों के साथ सो सकती हूँ। ऋषि, कितनी बार आपसे मना करा है, इस घर में आपकी मम्मा का नाम लेना मना है, फिर भी आप बार बार उसका नाम क्यों लेती हैं। ये आखिरी बार है जब आपने अपनी मम्मा का नाम लिया है, आज के बाद मेरे सामने अपनी मम्मा का नाम मत लेना। रिया, ऋषि बस,
आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नताशा ने ऐसा क्या गलत कह दिया? अगर वह अपनी मम्मा के बारे में बात कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ऋषि, उसे अपनी मम्मा के बारे में बात करनी ही क्यों है? तुम हो ना उसकी मम्मा, तो तुम्हारे बारे में बात करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उसकी मम्मा के बारे में नहीं सुनना चाहता। रिया, नताशा की मम्मा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों उनका नाम लेना पसंद नहीं करते? आखिर क्या गलती है उनकी? ऋषि, गलती है, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वह मुझे छोड़कर चली गई, अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। रिया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वह अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गई थी। ऋषि, देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। शायद भगवान की यही मर्जी थी। शायद भगवान नताशा की मम्मा को अपने पास बुलाना चाहते थे। इसमें उनकी क्या गलती है अगर उनकी मौत हो गई? ऋषि, तुम्हें क्या लगता है कि नताशा की मम्मा मुझे छोड़कर इसलिए गईं क्योंकि वह मर गईं? नहीं, वह मरी नहीं, जिंदा है। वह तो मुझे इसीलिए छोड़कर गई थी क्योंकि। रिया, क्या नताशा की मम्मी जिंदा हैं? अगर वह जिंदा हैं तो फिर आप लोगों के साथ क्यों नहीं हैं? क्यों आपको छोड़कर गईं? आप कहते कहते क्यों रुक गए? बताइए ना, पूरी बात क्या है? ऋषि, कुछ नहीं, तुम बस इतना जान लो, उसका नाम कोई नहीं लेगा, मतलब कोई नहीं लेगा। और नताशा, तुम अपने कमरे में जाकर रहो। रिया, नताशा कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको जाना है तो आप इस कमरे से जा सकते हैं, लेकिन नताशा तो हमारे साथ ही रहेगी इस कमरे में। ऋषि, ये कमरा मेरा भी है। रिया, और नताशा आपकी बेटी है, आपकी हर चीज पर अधिकार है, इसलिए आप उसे इस कमरे में रुकने से मना नहीं कर सकते। ऋषि, नताशा मेरी बेटी नहीं है। ऋषि, ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में उसके मुंह से ये बात निकल जाती है। वह आगे कुछ नहीं कहता और रुक जाता है। रिया हैरानी के साथ देखने लगती है, लेकिन रिया ऋषि की बात का मतलब नहीं समझ पाई थी और कहती है, ऋषि, बस आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने गुस्से में नताशा को क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता कि आपके और आपकी पत्नी के बीच क्या हुआ। हमें तो लगता था कि शायद आपकी पत्नी की मौत हो गई है, इसीलिए आप और नताशा अकेले हैं। हमें अभी पता चला कि आपकी पत्नी जिंदा हैं। हमें नहीं पता कि वे आपको छोड़कर क्यों चली गईं, लेकिन इसमें नताशा की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप बार बार नताशा के ऊपर गुस्सा करना बंद कीजिए। आप पहले चाहे जितना भी नताशा के ऊपर गुस्सा करते हो, लेकिन अब नहीं। हमारी बेटी के ऊपर कोई बेवजह चिल्लाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे फिर वह उसके पिता ही क्यों ना हो। ऋषि कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता रहता है और फिर अलमारी में से अपने कपड़े निकाल लेता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नताशा रिया के गले से लग जाती है और कहती है, नताशा, आप बहुत अच्छी हो। आपको पता है, आपसे पहले कोई हमसे इतना प्यार नहीं करता था। जब मम्मा मेरे साथ थी तो डैडा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से मम्मा गई हैं तब से डैडा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। डैडा को लगता है कि मम्मा हमें छोड़कर गई हैं, लेकिन हमें छोड़कर नहीं गई हैं वह तो। नताशा इससे पहले कुछ कह पाती, रिया के कमरे में सलीन आ जाती है और नताशा अपनी बात कहते कहते रुक जाती है। वह काफ़ी डर जाती है, लेकिन अपना डर दिखाती नहीं है। सरलिन कहती है, सरलिन, नताशा आप यहाँ पर हो? आपके चाचा आपको इतनी देर से बुला रहे हैं, चलिए। रिया, नताशा अभी कहीं नहीं जाएगी, मुझसे हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सरलिन, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है जो बाद में नहीं हो सकती? जो भी बात है बाद में कर लेना, वैसे भी तुम तो इस घर में ही रहने वाली हो। रिया, हाँ, लेकिन हमें अभी करनी है, तो आप जाइए। सरलिन, अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं नताशा की चाची हूँ। अभी अभी इस घर में आई हो, तुम्हारे आने से पहले उसका ध्यान मैं ही रखती थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अधिकार है मेरा उस पर। रिया, बच्चों पर सबसे ज़्यादा अधिकार उसकी माँ का ही होता है। कोई बच्चों से कितना भी ज़्यादा प्यार क्यों ना करे, लेकिन उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सरलिन, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे नताशा को तुमने जन्म दिया हो। रिया, सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बन जाते हैं, माँ बनने के लिए माँ का दिल भी होना जरूरी होता है, और हमारा नताशा का रिश्ता दिल से है। सरलिन, जो भी हो, क्या मैं नताशा को लेकर जा सकती हूँ? अगर आपकी आज्ञा हो तो। रोहन इंतजार कर रहा है।
लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, नताशा हैरान होकर देखने लग जाती है। रिया, ठीक है, आप नताशा को लेकर जा सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि देवर जी ने नताशा का इंतजार कर रहे हैं। देवर जी नताशा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आप नताशा से बिल्कुल भी प्यार करती हैं। सरलिन, मैं नताशा से कितना प्यार करती हूँ, कितना नहीं करती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जब से नताशा की मम्मा गई हैं, तब से उसका ध्यान मैंने ही रखा है। तो प्लीज अपना लेक्चर देना बंद करो और नताशा तुम चलो, रोहन इंतजार कर रहा है। सरलिन ऐसा कहने के बाद नताशा का हाथ पकड़कर ले जाती है। रिया को अजीब लग रहा था सरलिन का व्यवहार, लेकिन फिर वह उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। वह अपने मन में सोचने लगती है कि रिया, हम भी क्या सोच रहे हैं, वह नताशा से क्यों प्यार नहीं करेंगे। नताशा इस घर की सबसे छोटी बेटी है, इस घर की जान है, तो सरलिन नताशा से प्यार क्यों नहीं करेगी। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर नताशा की मम्मा जिंदा हैं तो वह छोड़कर क्यों गईं। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब नहीं है। खैर जो भी हो, अभी हमें नताशा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ऋषि और नताशा के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए। आखिर हम भी यहाँ पर कब तक रहेंगे। बाबूजी को भी हमने अभी तक नहीं बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उन्हें ये तक नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई है। आज तक हमने अपने बाबूजी से कुछ नहीं छुपाया है, लेकिन आज हम उनसे ये बात छुपा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है, परंतु हम करें भी तो क्या करें। अगर बाबूजी को हमने ये बताया तो वह परेशान हो जाएंगे और हमें यहाँ से ले जाने के लिए आ जाएंगे, और अभी कहीं जाने के लिए उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, और फिर नताशा भी हमें नहीं जाने देगी। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए बाबूजी से ये बात छुपानी होगी। उधर सरलिन नताशा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। नताशा बहुत घबरा रही थी, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सरलिन उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ती है और कहती है, सरलिन, क्या बताने वाली थी तुम अपनी नई मम्मा को, अपनी पुरानी मम्मा का सच बताने वाली थी। पता है ना कि तुम्हारी पुरानी मम्मा के साथ क्या क्या हुआ है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी नई मम्मा के साथ भी वही सब हो। नताशा, नहीं प्लीज, मेरी मम्मा को कुछ मत करना। मैं अपनी नई मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरी नई मम्मा से दूर मत करना। मेरी रिया मम्मा से मुझे दूर मत करना। सरलिन, ये जो तुम्हारा डर है, इस डर को बना कर रखना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ये डर गायब हो गया, उस दिन तुम्हारी रिया मम्मा भी तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी पुरानी मम्मा तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई। नताशा, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन प्लीज मेरी मम्मा को मुझसे दूर मत कर देना। सरलिन, तुम्हारी रिया मम्मा तुम्हारे साथ तभी रहेंगी जब तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। जिस दिन तुम्हारी जुबान खुल गई, उस दिन क्या हो जाएगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और हाँ, खबरदार, अगर फिर से घर से भागने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम अपनी रिया मम्मा के साथ जहाँ जाना चाहे जा सकती हो, लेकिन जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, समझी। तभी रिया दरवाज़ा खटखटाने लगती है। सरलिन डर जाती है और कहती है, सरलिन, लगता है तुम्हारी मम्मा है, अपने आंसू पोंछो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा था, समझी। अब देख क्या रही हो, जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करो, और तुम्हारी मम्मा को लगना चाहिए तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। नताशा जल्दी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछने लग जाती है। उसके बाद सरलिन दरवाज़ा खोलती है। रिया ये देखकर हैरान थी कि सरलिन ने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है, और वह अपने मन में सोच रही थी, रिया, इन्होंने तो कहा था ये नताशा को देवर जी के पास लेकर जा रही हैं। देवर जी नताशा का इंतजार कर रहे हैं उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन ये फिर अपने कमरे में क्यों लेकर आ गईं, और वह भी दरवाज़ा बंद कर रखा है। ऐसी भी क्या बात कर रही हैं नताशा से जो दरवाज़ा बंद कर लिया। सरलिन, लगता है तुम्हें मेरा कमरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तभी तो इतनी देर से तुम बस मेरा कमरा ही देखे जा रही हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस घर में सबसे अच्छा कमरा ऋषि का है, और अब तो ऋषि का कमरा तुम्हारा है। रिया, आप तो नताशा को देवर जी के पास लेकर जा रही थी, तो फिर कमरे में क्यों लेकर आईं। सरलिन, क्यों, मैं नताशा को कमरे में नहीं लेकर आ सकती अपने। रिया, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। सरलिन,
तुम्हारा सवाल चाहे जो भी हो, मैं जवाब नहीं देना चाहती। रिया, आपको जवाब देना होगा क्योंकि सवाल हमारी बेटी का है। सरलिन, ओके फाइन, बताती हूँ। मैं नताशा को कमरे में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी, वही देना था। रिया, गिफ्ट? लेकिन हमें तो नताशा के हाथों में कोई गिफ्ट नजर नहीं आ रहा। सरलिन, क्योंकि मैं गिफ्ट रखकर भूल गई हूँ ना। अब तुम्हें क्या पूरी जानकारी देनी पड़ेगी? और तुम इस तरह से क्या मेरी जासूसी कर रही हो? मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, इस घर की सदस्य हूँ। तुमसे ज़्यादा हक है क्योंकि मैं तुमसे पहले इस घर में आई हूँ। रिया, आप बेशक हमसे पहले आई थीं, लेकिन हमारा हक आपसे ज़्यादा है क्योंकि इस घर की बड़ी बहू हूँ। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि रिया हैरान होकर देखने लगती है। रिया ऐसे कह रही होती है, तभी वहाँ पर ऋषि आ जाता है और कहता है, ऋषि, क्या हुआ? आप दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? सरलिन, देखिए ना, रिया कह रही है कि नताशा के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा हक है। तो अभी अभी आई है, मैंने तो नताशा को पाला है, उसका ध्यान रखा है, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर। ऋषि, रिया नताशा की माँ है, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा अधिकार है नताशा के ऊपर। इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, आपने नताशा का बहुत ध्यान रखा है, लेकिन ये भी सच है कि नताशा आपसे ज़्यादा रिया से प्यार करती है। सरलिन, क्या बात है ऋषि, आप इतनी जल्दी नहीं शुरुआत कर लेंगे? मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगता था कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है आप उसे कभी नहीं भूल सकते। लेकिन चलो, अच्छा है, मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। ऋषि, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूलना चाहता हूँ। इसलिए आप घर को संभालिए, मुझे और नताशा को संभालने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और नताशा का ध्यान रखने के लिए रिया है। सरलिन, सच में आप नताशा से इतना प्यार कब से करने लग गए? आप जानते हैं ना कि नताशा का सच क्या है? उसके बाद भी आप उससे इतना प्यार कर रहे हैं। ऋषि, सच चाहे जो भी हो, लेकिन वह इस घर की बेटी है, इस घर की बच्ची है। आपको इस बात से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? आप तो नताशा से बहुत प्यार करती हैं ना। तो तुम नताशा यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, तुम्हारे स्कूल का होमवर्क भी रह रहा है, वह भी कराना है। और तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया है, उन्होंने कल मुझे मिलने के लिए बुलाया है, साथ में कुछ प्रोजेक्ट भी दिया है, वह प्रोजेक्ट करना होगा। सरलिन, स्कूल प्रोजेक्ट? आखिर आपको हो क्या गया है? आपसे पहले तो आप कभी नताशा के स्कूल नहीं गए, कभी उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद नहीं की। जब भी उसके स्कूल में पेरेंट मीटिंग होती थी तो मैं और रोहनी जाते थे, उसके प्रोजेक्ट में मैं और रोहनी मदद करते थे। लेकिन आज आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आप शुरू से ही उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। रिया, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अगर पिता और बेटी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ऋषि और नताशा का रिश्ता ऐसा क्यों है। लेकिन अगर वह अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? सरलिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो खुश हूँ कि बाप बेटी आखिर एक दूसरे का साथ देने लगे हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि नताशा के ऊपर मेरा भी हक है। रिया, अगर आप नताशा को अपनी बेटी मानती हैं तो प्यार से उसे मनाने की कोशिश कीजिए, उस पर अपना प्यार लुटाएं, गुस्सा मत दिखाइए। चलो नताशा। इसके बाद रिया नताशा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, पीछे पीछे ऋषि भी चला जाता है। अगले दिन सब सुबह सो रहे होते हैं, तभी आरती की आवाज़ आने लगती है। ऋषि की मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और ऋषि की आंखें भी खुल जाती हैं। घर में जितने भी लोग थे सबकी नींद टूट जाती है। ऋषि की मम्मी कहती हैं, ऋषि की मम्मी, ये अचानक सुबह सुबह आरती कौन कर रहा है? इससे पहले तो कोई इतनी सुबह आरती नहीं करता था, फिर आज कौन आरती कर रहा है? सरलिन, पता नहीं कौन है जो इतनी सुबह सुबह आरती करने लग गया है। इतनी सुबह आरती कौन करता है? मेरी नींद भी खराब हो गई, जाकर देखती हूँ कि आखिर है कौन। ऋषि, आरती इससे पहले तो कोई और आरती नहीं करता था। ऋषि समझ गया, इससे पहले रिया भी तो हमारे घर में नहीं थी। जब रिया इस घर में आ गई है तो इस घर के नियम भी बदलने वाले हैं। जरूर रिया ही आरती कर रही है। चलो, इसी बहाने से भी मैं भी चला जाता हूँ आरती लेने के लिए। सभी लोग अपने अपने कमरे से निकल आते हैं और आकर देखते हैं
तो रिया ही आरती कर रही होती है। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सलिन को गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी सुबह सुबह आरती कर रही है और उसकी नींद खराब हो गई, लेकिन अपना गुस्सा दिखाती नहीं है। रिया की आरती खत्म हो जाती है और उसके बाद पीछे पलटकर देखती है तो परिवार के सभी लोग सामने खड़े होते हैं। रिया कहती है, रिया, हमें माफ़ करना, हमारी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई, लेकिन हम क्या करते, हमें आदत है इतनी सुबह उठकर आरती करने की, तो बस इसलिए। ऋषि की मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। आज मन बहुत प्रसन्न हो गया। आज वाकई में घर घर सा लग रहा है। लग रहा है कि घर की बहू घर को संभाल रही है। आज से पहले कोई इतनी सुबह आरती नहीं करता था। सरलिन, मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैं इस घर को संभालती नहीं थी? आप तो जानती हैं कि जब से वह इस घर को छोड़कर चली गई है, इस घर को मैंने ही संभाला है। ऋषि की मम्मी, जानती हूँ, और तुम्हें इस घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिया इस घर की बड़ी बहू है और इस घर की सारी जिम्मेदारी अब उसकी है। तभी रिया कुछ ऐसा कहती है कि सभी लोग हैरान होकर देखने लग जाते हैं। ऋषि की मम्मी भी हैरान होकर देखने लग जाते हैं। रिया देखती है कि नताशा आ गई है। रिया नताशा के पास जाती है और कहती है, रिया, गुड मॉर्निंग हमारा बच्चा। नताशा, गुड मॉर्निंग मम्मा। आपको पता है आज मेरी मॉर्निंग सच में गुड है क्योंकि आप मेरे साथ हो। रिया, हमारी भी, क्योंकि आप हमारे साथ हो। अच्छा आप जल्दी से चलिए, हम आपको तैयार कर देते हैं स्कूल के लिए। आपका टिफ़िन भी तैयार करना है और हमें भी जाना है। ऋषि की माँ, जाना है, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहती हो बहू? रिया, मम्मी जी हमने तो आपको बताया ही नहीं कि हम एक डॉक्टर हैं, जहाँ हम मुंबई में इसी वजह से आए हैं क्योंकि किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऋषि की माँ, क्या तुम बाहर काम करती हो? रिया, हाँ मम्मी जी। उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ऋषि की माँ, हैरान होने वाली बात है, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, और अगर तुम काम करना चाहती हो तो हमारा अपना बिजनेस है, तुम उसमें काम कर सकती हो। सरलिन बहू भी बिजनेस में मदद करती है, तुम भी कर सकती हो। रिया, परंतु मम्मी जी हम एक डॉक्टर हैं और ये काम छोड़कर हम दूसरों के काम क्यों करें? वैसे भी इस काम में क्या बुराई है? ऋषि की माँ, बुराई है क्योंकि तुम अब इस खानदान की बहू हो। इस खानदान का मान सम्मान अब तुम्हारा है। इस खानदान के मान सम्मान पर कोई आँच आए ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। रिया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे ये काम करने से इस खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा? ऋषि की माँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। रिया, हमने कब जिम्मेदारी संभालने से मना करा है? सरलिन, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा कि जब मम्मी जी ने कह दिया कि तुम बाहर जाकर काम नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती? रिया, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मम्मी जी हमें कारण बता रही हैं, वह कारण ठीक नहीं है। मम्मी जी आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए हमारे बाबूजी ने क्या किया है? उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने हमें पढ़ाया है ताकि हम डॉक्टर बन सकें। आप चाहती हैं हम एक झटके में उनके सपने को तोड़ दें, और वह भी जब जब कोई कारण ही नहीं है। ऋषि की माँ, बस बहुत हुआ, मैंने कह दिया कि तुम बाहर जाकर काम नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी, बात खत्म। ऋषि, रिया बाहर जाकर काम करेगी, वह डॉक्टर है तो अपने फर्ज को निभाएगी। ऋषि की माँ, ऋषि, ऋषि, आखिर क्यों रिया बाहर जाकर काम नहीं कर सकती? क्योंकि वह इस घर की बहू है, सिर्फ इसलिए। ऋषि की माँ, ऋषि कब उसे काम करने के लिए मना करा है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर उसे काम करना पसंद है तो वह तुम्हारे साथ बिजनेस करे, लेकिन उसने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। सरलिन से हमने सिर्फ एक बार कहा था, और सरलिन ने कभी खुद कोई काम नहीं करना चाहा। उसने हमारे बिजनेस में मदद की, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहा। ऋषि, सरलिन बिजनेस करना चाहती थी, वह ये बिजनेस संभालना चाहती थी, इसलिए उसने बिजनेस करना चाहा। लेकिन रिया, रिया अपने दम पर कुछ बनी है, बहुत मेहनत करके उसने ये डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। वह दूसरों की मदद करके खुश रहती है, ये बिजनेस करना नहीं चाहती। और अगर वह डॉक्टर का काम करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? मैं उसके साथ हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, और कोई अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये बात यहीं ख़त्म होती है।
ऋषि ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। रिया नताशा को लेकर उसके कमरे में चली जाती है उसे तैयार करने के लिए। ऋषि की माँ को गुस्सा आ रहा था कि आखिर रिया ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। सरलिन और आग में घी डालने का काम करती है। सरलिन कहती है, क्या बात है मम्मी जी, मैंने तो आपकी हर बात मानी, आपके हुक्म को सर आंखों पर रखा, लेकिन देखिए आपकी बड़ी बहू क्या कर रही है। आपकी बात ना मानकर आपका अपमान कर रही है और आप हैं कि कुछ नहीं कह रही। आप तो इसे इस घर की महारानी बनाना चाहती थीं, लेकिन लगता है वह तो नौकरानी बनना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर आपने ऐसा क्या कह दिया जो ऋषि इतना गुस्सा करने लगे। आज तक ऋषि ने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन आज देखिए रिया के आते ही उन्होंने आपका दामन छोड़कर अपनी पत्नी के गुलाम बन गए हैं। ये तो शुरुआत है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं एक दिन आपके बेटे को ही आपसे दूर ना कर दें। ऋषि की माँ को गुस्सा आ रहा होता है और वह वहाँ से चली जाती हैं। सलिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बस शुरुआत है। आ तो गई हो इस घर में, इस घर की बहू बनकर, लेकिन कभी इस घर की बहू नहीं बन पाओगी। इस घर पर हमेशा से ही मैं ही राज करती आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जगह लेने दूंगी? रिया, नहीं, तुम्हें तो मैं बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। नताशा भी अब तुम्हारे ऊपर बहुत कूदने लगी है, मेरी बात नहीं सुनती है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, साथ में तुम्हारी लाडली बेटी नताशा को भी सबक सिखा कर रहूंगी। सलिन ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है। ऋषि अपने कमरे में होता है और कपड़े निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है और हैरान रह जाता है। ऋषि कमरे में होता है, कपड़े निकाल रहा होता है, तभी रिया ऋषि के कमरे में आ जाती है। रिया ऋषि से कहती है, रिया धन्यवाद। ऋषि, धन्यवाद, लेकिन किस लिए? रिया, आपने जो इस तरह नीचे हमारा साथ दिया उसके लिए। ऋषि, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस वही कहा जो नीचे सही था। और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता कुछ दिनों का है, तो इस कुछ दिन के रिश्ते के लिए तुम अपने पूरे करियर को दांव पर तो नहीं लगा सकती। और फिर वैसे भी तुम जो काम कर रही हो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है कि तुम्हें काम छोड़ना पड़े। रिया, वैसे हम एक बात और कह रहे थे आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे कह सकते हैं? ऋषि, अगर मैं मना करूँगा तो क्या तुम नहीं कहने वाली? बताओ क्या कहना चाहती हो? रिया, आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर इतने खड़ूस बनकर क्यों रहते हैं? आप हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हैं, इस तरह खड़ूस बनकर नहीं। ऋषि, और तुमने मुझे हंसते हुए कब देखा? रिया, रात जब आप उस नताशा के सर पर हाथ फेर रहे थे। नताशा को देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बस तभी देखा। ऋषि, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? रिया, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब आप नताशा से इतना प्यार करते हैं तो फिर उससे दूर क्यों रहते हैं? हमें नहीं पता क्यों उससे इतना दूर रहते हो। जितना हमने आपको समझा है हमें समझ में आ रहा है। क्या कि कोई मजबूरी है जो नताशा के पास जाने से आपको रोक देती है? कोई तो ऐसी बात है जो आपके दिल में है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते। लेकिन हमें इतना भी समझ आ रहा है कि आप नताशा से बहुत प्यार करते हैं, और शायद आप वही बात इसीलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि आप उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ऋषि, तुम क्या हर वक्त मुझे लेक्चर ही देती रहती हो? रिया, हाँ, और तब तक देते रहेंगे जब तक आपको हमारी बात समझ में नहीं आ जाती। ऋषि, और मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। और प्लीज़ ये सब बातें करना बंद करो और जाकर नताशा को तैयार करो। स्कूल छोड़ने जाना है ना उसे, याद है तुम्हें? और तुम्हें भी तो हॉस्पिटल जाना है। रिया, हाँ हमें याद है, नताशा के स्कूल जाना है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम बस अभी नताशा को तैयार कर देते हैं। और आज तो हमारी पहली रसोई भी है, तो हमें कुछ स्पेशल तो बनाना ही होगा। आप नताशा को लेकर स्कूल चले जाइए, उसके बाद हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। ऋषि, लेकिन स्कूल में भी तो तुम्हें जाना होगा क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है, और नताशा तुम्हारे बिना तो जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वह तुम्हें अपनी मम्मा मानती है। रिया, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे कि हमें भी नताशा के स्कूल जाना है। जल्दी से काम करते हैं, और वैसे भी आज हम अपनी बेटी के स्कूल पहली बार जा रहे हैं तो लेट थोड़ी ना हो सकते हैं। ऐसा कहने के बाद रिया नताशा को तैयार करने के लिए चली जाती है। ऋषि अपने मन में सोचने लगता है, ऋषि,
रिया, मैं तुम्हें कैसे सच्चाई बताऊं कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं जानता हूं कि नताशा ये चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं, पिता का प्यार चाहती है। मैं भी उसे पिता का प्यार देना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वह बार बार मुझे उसकी तरफ जाने से रोक देती है। मुझे बुरा लगता है नताशा के लिए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। उस सच्चाई की वजह से ही, उस सच की वजह से जिसने मुझे इतना दर्द दिया है, इतना दर्द कि आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। रिया नताशा को तैयार करने के लिए जाती है। नताशा रिया का ही इंतजार कर रही होती है। नताशा रिया को देखकर कहती है, नताशा, मम्मा आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे मेरी मम्मा तैयार करने वाली हैं। रिया, नताशा आपको पता है आप बहुत प्यारी हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। नताशा, आपकी तरह मतलब मैं आपके जैसी हूँ। रिया, बिल्कुल आप हमारे जैसी हैं। हम भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। अपने बाबूजी के साथ हम बहुत खुश रहते हैं। जब हमारे बाबूजी हमारे साथ होते हैं तो हमें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। नताशा, मम्मा आपके बाबूजी मेरे क्या लगेंगे? रिया, हमारे बाबूजी आपके नाना लगेंगे। नताशा, नाना? तो क्या मैं अपने नाना से बात कर सकती हूँ मम्मा? रिया, सॉरी बच्चा, हम अभी आपकी उनसे बात नहीं करा सकते। नताशा, लेकिन क्यों मम्मा? क्या मैं नाना जी को पसंद नहीं हूँ? नाना जी मुझे पसंद नहीं करेंगे। रिया, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। आप तो बहुत प्यारे हो, आपको तो हर कोई पसंद करेगा। और आपको पता है, जब आप हमारे बाबूजी से मिलोगे तो हमारे बाबूजी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। बस अभी हम आपकी उनसे बात नहीं करा सकते, क्योंकि वह तो काम कर रहे होंगे, और किसी को ऐसे काम करते हुए डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए ना। नताशा, कोई बात नहीं मम्मा, जब नाना जी का काम खत्म हो जाएगा तो मैं उनसे बात कर लूँगी। रिया, मेरा प्यारा बच्चा, नताशा को गले से लगा लेती है। रिया अपने मन में सोचने लगती है, हमें माफ़ करना बच्चा कि हमने आपसे बाबूजी से बात करने के लिए मना कर दिया, आपसे झूठ बोला। लेकिन हम क्या करते, क्योंकि अभी हमने खुद बाबूजी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया है। और हम बताएं भी तो कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें बताना तो होगा ना। आखिर हम कब तक उनसे झूठ बोलते रहेंगे? और वैसे भी हमें पता है कि बाबूजी हमारी बात को ज़रूर समझेंगे कि ये शादी किस हालात में हुई थी। आखिर हमारे बाबूजी हमसे इतना प्यार जो करते हैं। रिया नताशा को तैयार कर देती है। उसके बाद वह खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए वह आज सबकी पसंद का खाना बना रही थी। साथ ही रस्म के हिसाब से मीठा भी बनाना था, तो उसने मीठा बनाया था। खाना बनाने के बाद रिया खाना टेबल पर लगाने लग जाती है, और परिवार के सभी लोग खाना खाने के लिए आकर बैठ जाते हैं। ऋषि कहता है, ऋषि, तुमने इतना सारा खाना अकेले बनाया है, लेकिन अकेले काम करने की क्या जरूरत थी? घर में नौकर है ना काम करने के लिए। रिया, हाँ है, लेकिन हमें परिवार वालों के लिए खुद खाना बनाना अच्छा लगता है, और वैसे भी आज हमारी पहली रसोई है तो हमें तो खुद ही खाना बनाना था। नताशा, वैसे मम्मा आपने खाने में क्या क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रिया, हमने खाने में ये सब बनाया है जो आपको पसंद है, गाजर का हलवा, खीर और भी बहुत कुछ। सरलिन, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो तुमने ये सब क्यों बनाया? रिया, क्योंकि ये सब हमने अपनी बेटी के लिए बनाया है, उसकी खुशी के लिए बनाया है। और वैसे भी इस खाने में क्या बुराई है जो आपको नहीं पसंद? सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ खाना हमने बहुत सारा बनाया है। क्या आपको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है? सरलिन, नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ और बना कर लाओ जो मुझे पसंद है। रिया, अब हम और कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमें नताशा के स्कूल जाना है और फिर हॉस्पिटल भी जाना है। सरलिन, तुम मुझे मना कर रही हो? भूल गई हो क्या कि आज तुम्हारी पहली रसोई है? उस हिसाब से तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। रिया, और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमने रसोई की सारी रस्म पूरी कर ली है खाना बनाकर? अगर आपको ये नहीं खाना तो आप खुद जाकर बना सकती हैं। सरलिन, मम्मी जी, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं? देखिए ना, ये अभी अभी आई है और मुझसे बदतमीजी कर रही है। ऋषि की मम्मी, सरलिन बेटा, रिया क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है, उसने अपनी रसोई की रस्म पूरी कर ली है।
फिर तुम्हें तो ये सब खाना पसंद है ना, फिर आज तुम क्यों मना कर रही हो ये सब खाने के लिए? सरलिन, क्योंकि मम्मी जी, मेरा ये सब खाने का मन नहीं है आज। रिया, कुछ लोग खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, आपको पता है, जिस खाने को आप ठुकरा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये खाना नसीब नहीं होता होगा, रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। आपके सामने तो फिर भी इतना अच्छा खाना है और आप उस खाने को ठुकरा रही हैं, खाने का अपमान कर रही हैं। जो खाने का अपमान करता है, खाना उसकी कभी इज्जत नहीं करता। सरलिन, प्लीज़ तुम बात बात पर लेक्चर देना बंद करो। ऋषि, और तुम रिया को कुछ कहना बंद करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम बेवजह रिया से झगड़ा करने क्यों लग जाती हो। सरलिन, ऋषि, मैं बेवजह झगड़ा नहीं कर रही हूँ, वजह है तभी झगड़ा कर रही हूँ। ऋषि, लेकिन मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आ रही। कल से देख रहा हूँ, जब से रिया आई है, पता नहीं तुम्हें किस चीज़ का बुरा लग रहा है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुमसे ज़्यादा रिया का इस घर पर अधिकार है। रिया मेरी पत्नी है और मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। मैं अपनी पत्नी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज़ साइलेंट। ऋषि, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, जितना अधिकार आपका इस घर पर है, उतना ही अधिकार रोहन का भी इस घर पर है। रोहन भी इस प्रॉपर्टी में आधे हिस्सेदार हैं। रोहन, प्लीज़, बीच में ये प्रॉपर्टी वाली बात कहाँ से आ गई? और तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो। भाभी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा खाना बनाने के लिए। आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, मेरा तो बहुत मन कर रहा है। अब जल्दी से खाना दे दीजिए। सरलिन, ठीक है, आप सबको खाना है तो खाइए, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना। सरलिन ऐसा कहते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। रोहन रिया से कहने लगता है, रोहन, भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए। सरलिन ऐसी ही है, वह थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। देखिएगा, जब उसे भूख लगेगी तो वह यही खाना खा लेगी। उसके पास खाने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो भूख उससे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। वैसे भूख तो मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से खाना दे दीजिए, मुंह में पानी भी आने लगा है। रिया सबको खाना परोसने लग जाती है। रिया के हाथों का बनाया हुआ खाना सभी को पसंद आता है। ऋषि की मम्मी कहती हैं, क्या बात है रिया, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कहाँ से सीखा तुमने इतना अच्छा खाना बनाना? अपनी माँ से? रिया, नहीं, हमने अपने बाबूजी से सीखा है। हमारे बाबूजी ने हमें खाना बनाना सिखाया है। जब हम छोटे थे तभी हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। हमारे बाबूजी ही हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। ऋषि की मम्मी, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसलिए शगुन तो बनता ही है। ऋषि की मम्मी ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में जाती हैं और एक नेकलेस निकाल कर लाती हैं, जो काफ़ी कीमती था, जो पुश्तैनी था। ऋषि की मम्मी रिया से कहती हैं, रिया, ये हमारा पुश्तैनी नेकलेस है। अभी तक ये मेरा था, लेकिन आज से ये तुम्हारा है। रिया, परंतु मम्मी जी, ये तो बहुत कीमती है, हम उसे कैसे ले सकते हैं? ऋषि की मम्मी, वैसे ही जैसे मैं दे रही हूँ, और वैसे भी ये शगुन है, तुम्हें लेना तो पड़ेगा। रिया, ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं मम्मी जी, तो हम ये ले लेते हैं, इसे संभाल कर रखेंगे। उसके बाद सब खाना खाने जाते हैं। सलिन पानी लेने के लिए बाहर आती है अपने कमरे से, और इसी की मम्मी को इस तरह से रिया को वह पुश्तैनी नेकलेस देते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, कमाल है मम्मी जी, मैं इतने वक्त से ये घर संभाल रही हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे ये पुश्तैनी नेकलेस नहीं दिया। मैंने कई बार मुझे पहनने के लिए आपसे मांगा भी, लेकिन आपने साफ मना कर दिया, और आज आप बिना मांगे ये नेकलेस रिया को दे रही हैं। ऋषि की मम्मी, क्योंकि तुम इस घर की छोटी बहू हो और रिया इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए उसका अधिकार है इस पुश्तैनी नेकलेस पर। सरलिन, बड़ी बहू अगर आप भूल रहे हैं तो इस घर की बड़ी बहू पहले कोई और भी थी, आपने उसे तो कभी नहीं दिया। ऋषि, कितनी बार कहा है उसका नाम मत लीजिए। नताशा, रिया, तुम दोनों बाहर आ जाना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। ऋषि की मम्मी कहती हैं, सही कहा तुमने, मैंने उसे ये नेकलेस नहीं दिया था क्योंकि वह इस लायक नहीं थी। उसकी वजह से मेरा बेटा आज तक दर्द में है। जाने कितने वक्त से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी है। सिर्फ उसकी वजह से तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती रहती हो?
आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए सरलिन तुमसे। रिया, नताशा बच्चा, आपने नाश्ता कर लिया? चलिए अब हम चलते हैं। आपके पापा बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और हमारा भी। नताशा, जी मम्मा, मेरा नाश्ता हो गया, चलिए अब हम चलते हैं। इसके बाद रिया और नताशा दोनों घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ऋषि इंतजार कर रहा था। रिया, ऋषि वैसे आपको हमारे हाथों का खाना पसंद नहीं आया? हम तो सोच रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो उठकर आ गए। ऋषि, ऐसा नहीं है, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था और सच कहूँ तो आज तक मैंने इतना अच्छा खाना अभी नहीं खाया है। रिया, अगर ऐसा है तो आपने हमें कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? सबने हमें कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं दिया। ऋषि, मैं तो भूल ही गया। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बताओ। रिया, पहले आप नताशा को स्कूल छोड़ दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। जो हमें चाहिए हम आपसे लेकर ही रहेंगे। ऋषि, जरूर जरूर, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब देर हो रही है, चलें। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी नताशा के दोस्त नताशा के पास आते हैं और कहते हैं, दोस्त नताशा, तुम क्यों आई हो? आज तो पेरेंट्स मीटिंग है ना। पेरेंट्स मीटिंग में तो मम्मी पापा दोनों को आना होता है और तुम्हारी तो मम्मी है ही नहीं, फिर तुम क्यों आई हो पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नताशा, हाँ, पहले मेरी मम्मा नहीं थी, लेकिन अब है मेरी मम्मा। ये रही मेरी मम्मा। दोस्त, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम किसी को भी अपनी मम्मा कैसे बना सकती हो? और ये थोड़े ना तुम्हारी मम्मा है, तुम मजाक कर रही हो ना। रिया, नताशा सच कह रही है, हम उसकी मम्मा हैं और आप सब छोटे हैं तो छोटों के हिसाब से ही रहिए। बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए, एक दिन आप बड़े हो जाएंगे तो कभी बड़े बन लीजिएगा, लेकिन अभी छोटे हैं तो छोटे ही बनकर रहिए। और खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने ये कहा कि नताशा की मम्मी नहीं है, हम हैं ना उसके साथ और हमेशा रहेंगे। आपकी बेटी को कोई सताए, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये सब बातें याद रखिएगा हमेशा। दोस्त, सॉरी, आंटी हमसे गलती हो गई। क्या है ना कि आज से पहले नताशा की मम्मा नहीं थी, तो बस इसलिए, लेकिन आज से हम उसे बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाले कि उसकी माँ नहीं है। ऋषि, अंदर चली जाना, ऑफिस भी जाना है और तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। इस तरह पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है और पेरेंट्स मीटिंग खत्म करने के बाद दोनों स्कूल से बाहर निकल कर आते हैं। ऋषि रिया से कहता है, ऋषि, रिया, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस चला जाऊँगा। रिया, पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए जो आपने हमसे किया था। ऋषि, हाँ तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रिया, हम चाहते हैं कि आप नताशा को उसका अधिकार दे दें। आपका प्यार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उसे पिता का प्यार दें। कि आप इतना कर सकते हैं हमारे लिए? ऋषि, वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा। रिया, हमें आपसे एक और चीज़ चाहिए कि आप हमें अपने जीवन का सच बता सकते हैं। हम नताशा की मम्मा का सच जानना चाहते हैं। कि आप हमें वह सच बता सकते हैं, आखिर क्या वजह है जो आप उनसे इतना नफरत करते हैं और नताशा से भी नफरत करते हैं? हम जानते हैं कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप हमें बता सकते हैं प्लीज़? ऋषि, लेकिन तुम जानना क्यों चाहती हो? रिया, आपके लिए, नताशा के लिए। आप एक बार हमें सच बताने की कोशिश तो कीजिए, क्या पता आपके दिल का दर्द भी हल्का हो जाए। प्लीज़ मना मत करिएगा आप। आपने हमसे वादा किया है ऋषि। ऋषि, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमसे वादा किया है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी का सच, नताशा की मम्मी का सच तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। रिया, धन्यवाद। हमें पता है सच कहने के बाद आपका मन हल्का हो जाए, आपको अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद ऋषि रिया को सच बताने लग जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।